नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। विपक्ष के द्वारा 2 लाख की कर्ज माफी को लेकर विजय शर्मा के बयान पर उठाए जा रहे हैं सवाल। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया पलटवार। कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान पहले चरण के मतदान से 5 दिन पहले भाजपा का घोषणा पत्र आया। घोषणा पत्र के बाद 1 लाख की योगी जी की सभा में हमने साफ कर दिया था। जनता ने निर्णय किया है। मैं 40,000 के मतों से जीता हूं। आज जो बात हो रही है वो राजनीति है। कांग्रेस ने महिलाओं, युवाओं, स्व सहायता समूह की महिलाओं, विधवा बहनों, बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा किया। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बिजली बिल हाफ योजना बंद करने वाले बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपना मत स्पष्ट किया। अब बिजली हाफ नहीं होगी, बिजली का बिल हाफ होगा और जो प्रणाली है उसे भी सुधार किया जाएगा। पूर्व के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरुण साहू जी, उन्होंने चुनाव लड़ा, विधायक बने और वर्तमान में राज्य में उप मुख्यमंत्री के नाते काम कर रहे हैं। उसके बाद संगठन के कामों के लिए नए अध्यक्ष को चुना जाना था और बहुत जल्द ये निर्णय करते हुए जगदलपुर से वर्तमान में हमारे विधायक आदरणीय किरण देव जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, चुना गया है। मैं इस बात का मैं बहुत हृदय से उनको शुभकामनाएं देता हूं, अच्छी कार्यकाल की शुभकामनाएं देता हूं और निसंदेह मैं उनके साथ काम किया हूं, मैं जानता हूं उनकी कार्य क्षमता बहुत गजब है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथों तक आने वाले 2-3 महीनों में सक्रिय आपको दिखेगा। ये आदरणीय किरण देव जी की कार्यशैली है। 2000 स्पष्ट। मैं आभारी हूं आपको इस प्रश्न के लिए। विधानसभा चुनाव के दौरान पहले चरण के मतदान से 5 दिन पहले भाजपा का घोषणा पत्र आ गया था और भाजपा के घोषणा पत्र के बाद 1 लाख की सभा थी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की। उसमें भी मैंने स्पष्ट किया था कि भाजपा घोषणा पत्र आ गया, इस आधार पर आपको निर्णय करना है और न सिर्फ कवर्धा वरण पूरे प्रदेश का वही था विषय। और फिर जनता ने निर्णय किया है। मैं 40,000 मतों से जीतकर आपके सामने खड़ा हूं। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि आज जो बात हो रही है वो राजनीति है। अन्यथा मैं आपसे निवेदन पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपनी विगत घोषणा पत्र में 500 रुपया प्रतिमाह प्रत्येक महिला को दिया जाएगा ये कहा था, घोषणा पत्र में छपवाया था, माइक पर चुनाव में बोला था और नहीं किए, वो छत्तीसगढ़ की जनता से, माताओं से, बहनों से माफी मांगे। जिन्होंने गंगा जल की कसम खाई कि हम शराब की बंदी करेंगे और उसको भी घोषणा पत्र में लिखा, चुनाव में चिल्ला कर कहा और नहीं किया, उन्होंने शराब बंदी नहीं की, उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। माताओं बहनों से उन्होंने कहा कि हम स्व सहायता समूह का कर्जा माफ़ करेंगे, 1 रुपया माफ़ नहीं किया, उनको छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो बुजुर्ग हैं उनको 1,000 और 1,500 रुपया पेंशन दिया जाएगा, इसका वो घोषणा पत्र में लिखा, चुनाव में चिल्ला कर कहा और नहीं किया, उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, विधवा माताओं बहनों को भी कहा था कि 1,000 रुपया महीना देंगे, 1 रुपया किसी को नहीं दिया। छत्तीसगढ़ की विधवा माता बहनों से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, आवास के अधिकार का उल्लेख उन्होंने किया, वो आवास का अधिकार उन्होंने दिया, वो घोषणा पत्र में लिखा, बोला और फिर नहीं किया। छत्तीसगढ़ की जनता से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसी कितनी बातें मैं आपको गिनाना चाहता हूं। नौजवानों के विषय में आप कहेंगे तो बेरोजगारी भत्ता का भी विषय है। सभी को जिस कैटेगरी के लिए उन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में, उसको नहीं दिया। नौजवानों के लिए उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, नहीं दिया उन्होंने। इन सारी बातों के लिए उनको छत्तीसगढ़ के नौजवानों से माफ़ी मांगना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि हम एक यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड लेकर आएंगे और ये ऐसा चलेगा वैसा। कहाँ है भैया? किसी ने भी देखा वो यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड? तो मुझे बता दे। तो ऐसी झूठ अफवाह के साथ चुनाव लड़े वो उनके घोषणा पत्र में वो था, उन्होंने चुनाव में कहा और नहीं किया, उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए।